अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज जो मेरा लेक्चर है बताऊँगा वर्ड्स के बारे में, इंग्लिश में कि वर्ड्स का इस्तेमाल क्या है, सेंटेंसेस का इस्तेमाल क्या है और फ्रेजेस क्या है। और फर्दर मोर मैं आपको क्लासेस के बारे में बताऊँगा कि व्हाट इज़ क्लासेस। सबसे पहले हम वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ड्स a word that combines more letters is called words। आगे मजीद sentences, a group of words sentences। what is sentences? sentences क्या है? a group of words that gives complete sense is called a sentence। या collection of words that gives fully sense is called sentence। या इसको आप तीसरे नंबर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आ ग्रुप ऑफ आ क्लस्टर ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स फुल सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल, अली इज अ बॉय, ही हैज अ यूनिक पर्सनैलिटी। दीज एग्जांपल्स आर एडेड इन अ सेंटेंसेस। आगे हम फ्रेजेस के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेजेस और सेंटेंसेस में नाज़रीन इकराम ये फ़र्क होता है कि फ्रेज जो होती है वो हमें नामुकम्मल सेंस देती है, मतलब हमारा जो शऊर होता है, हमारी जो अक्ल होती है, हमारी जो समझ बूझ होती है वो हमारी कंप्लीट नहीं होती फ्रेजेस में। तो फ्रेज का मतलब होता है नाकस जुज़। तो इसकी सबसे पहले हम डिफाइन देखेंगे, आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव अ लिटिल सेंस, या कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ लिटिल सेंस, दैट गिव नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेजेस। आगे नाज़रीन किराम फ्रेजेस के एग्जांपल जैसे इन द इवनिंग, इन द रेन, ड्यूरिंग द प्लेग्राउंड, ड्यूरिंग वाचिंग टीवी। ये हमें वर्ड्स बता रहे हैं, ये हमारा सेंस क्लियर नहीं कर रहे, तो लिहाजा हम इनको क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे ये फ्रेजेस होंगी यकीनन। जो हमारा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्डनेस बात यह है कि जो हमारा मुकम्मल सेंस क्लियर नहीं जैसे होता है वो फ्रेजेस होती है। आगे नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है क्लॉजेस। क्लॉजेस क्या है? आ ग्रुप ऑफ, सबसे पहले हम इसकी डिफाइन पढ़ेंगे कि क्लॉजेस, व्हाट इज क्लॉजेस। क्लॉजेस का मतलब होता है उर्दू में इसको बोलते हैं जेली जुमला, जेली जुमला इसको बोलते हैं। और इसकी जो डिफाइन है वो हम करेंगे, आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट, अ प्रेडिकेट, अ फाइनल वर्ब इज कॉल्ड फ्रेजेस। इसकी अब हम मतलब उर्दू में इसकी तारीफ होगी कि जेली जुमला जो है ये ऐसा जुमला है जिसमें एक सब्जेक्ट फाइल होता है काम करने वाला, एक इसमें प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट होता है मतलब जो हमें फाइल के मतलब बताता है वो होता है प्रेडिकेट। जैसे मतलब वो लोग काम करते हैं तो लोगों के मतलब जो हमें इन्फॉर्म कर रहा है वो है प्रेडिकेट। तो जो प्रेडिकेट होगा, आगे सामने कराम इसका जो 3 स्टेप है वो है फाइनल वर्ब। फाइनल वर्ब होता है महदूद, महदूद होता है लिमिटेड वर्ब जिसमें किसी काम की लिमिट हो। तो ये 3 चीज़ें इसमें ऐड होती है तो वो क्लास बनती है। आगे हम इसकी फर्दर मोर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दे रेस्टेड व्हेन सनसेट, मतलब दे रेस्टेड जब उन्होंने आराम किया, व्हेन जब, सनसेट जब सूरज ग्रूब हुआ। अब नाज़रीन कराम इसको हम बोलेंगे, इसकी आगे जाके इसमें दे हमारे पास सब्जेक्ट है, अरेस्टेड हमारे पास रेगुलर वर्ब है, व्हेन हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। और याद रखें सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो है आगे जाके मैं मजीद अपने लेक्चर में बताऊंगा डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या डिफरेंशिएट है, वो फर्दर मोर मैं इन डिटेल में आपके साथ जो है ना वो डिस्कस करूंगा। तो व्हेन हमारे पास इधर आ रहा है सबऑर्डिनेट कंजक्शन, तो ये
सबॉर्डिनेट कंजक्शन होती है सामने कराम जो ये डिपेंडेंट क्लॉज बनाती है, और डिपेंडेंट क्लॉज कम्प्लेक्स सेंटेंस की सूरत में आता है मौजूद वजूद में। व्हेन द सन सेट, द हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल है, सन हमारे पास दूसरी क्लॉज में ये सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सेट हमारे पास इर्रेगुलर वर्ब है। तो ये चंद जो मिसालें हैं मैंने बता दी हैं आपको। आगे इसकी सेकंड एग्जांपल देखें। आगे सामने कराम मैं आपको बताऊंगा आगे इसकी मजीद क्लासेस। नॉन डिफाइनिंग क्लास है, क्लासेस की जो ब्रांचेस हैं, नॉन डिफाइनिंग क्लास है, डिफाइनिंग क्लास है, कोऑर्डिनेट क्लास है, सबऑर्डिनेट क्लास है। आगे नाउन क्लास है, इसकी जो मेन ब्रांचेस में से एक नाउन क्लास है, वो क्लास। आगे एडवर्बियल क्लास है, एडजेक्टिव क्लास है, प्रेपोजिशनल क्लास है। मजीद मतलब इसकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं क्लासेस की। तो याद रखें जो क्लास और जो क्लासेस और फ्रेजेस में जो मेन फ़र्क होता है, मेन जो डिफरेंशिएट होती है वो ये है कि हम एक क्लॉज से होती है उससे हम क्लॉज से फ्रेज को अपार्ट कर सकते हैं, लैदा कर सकते हैं। लेकिन जो एक फ्रेज होती है उससे हम क्लास नहीं बना सकते। हाँ, क्लॉज से फ्रेज बन सकती है, उसके थोड़े थोड़े जो पार्ट्स होते हैं उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन जो क्लॉज फ्रेज होती है उससे हम एक क्लॉज को मतलब अलहदा नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रेज जो होती है वो हमें ऑलरेडी जो है ना वो थोड़ा सा हमारा शौर जो है ना वो मुकम्मल करती है। तो आगे सामने कराम मैं आपको मज़ीद बताऊंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। आज मैं सबसे पहले जो फर्स्ट ब्रांच है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, नाउन के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि नाउन की कितनी किस्में हैं। सबसे पहले हमारे पास सामने कराम कॉमन नाउन आएगा, उसके बाद हमारे पास आएगा प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कंक्रीट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कंपाउंड नाउन। तो सबसे पहले नाज़रीन कराम नाउन क्या होता है, व्हाट इज नाउन। आप नाउन इज अ वर्ड दैट क्लैरिफाइज, मॉडिफाइज a name, about a name, person, place और thing is called noun। वो लफ्ज़ जो हमें किसी इसम, किसी नाम, जगह या चीज़ का मतलब बताए वो हम उसको उर्दू में कहेंगे ये इसम होगा। इसम का मतलब होता है नाम। आगे सबसे पहले कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को हम कहेंगे इसमें नकरा, इसमें आम, इसमें अमूमी। आगे नाज़रीन कराम जो हमारी सेकंड टाइप है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम कहते हैं इसमें ख़ास, मतलब इसमें मार्फा जिसको हम बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट वर्ड इंग्लिश में। तो इसमें मार्फा जैसे कॉमन नाउन का मैं आपको दो एग्जांपल बताऊंगा, जैसे लड़का, औरत, ये इसकी कॉमन नाउन है। हमें ये नहीं पता कि वो मतलब ये आम चीज़ें हैं, दीज आर कॉमन थिंग्स। लड़का भी आम है सबसे पहले, औरत भी आम है। अब हम प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन इसमें ख़ास, इसमें मार्फा को क्लैरिफाई करता है, जैसे लामा इकबाल, बादशाह मस्जिद, आगे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये क्या है, ये है प्रॉपर नाउन। आगे थर्ड जो हमारे पास है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जो हमें कलेक्ट करती है, इकट्ठा करना, मजमुआ करना, ज़ख़ीरा करना चीज़ों को, ये है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की मतलब ये कलेक्शन की सूरत में आती है, जैसे शीप, क्लब, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, हियर्ड, शीप्स, दीज आर कलेक्टिव नाउन्स। आगे जो इसकी अलहदा जो काइंड्स है नाउन की वो आएगा हमारे पास मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन ऐसे अल्फाज जिनसे हम मवाद बना सकें, जिनसे हम मज़ीद किस्म की चीज़ें तैयार कर सकें, उनको हम बोलेंगे मटेरियल नाउन। जैसे कॉटन, सिल्वर, गोल्ड, ब्रिक्स, दीज आर ऑल कॉल्ड
मटेरियल नाउन। आगे कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन याद रखें नाज़रीन कराम, जो कंक्रीट नाउन होते हैं ये भी मटेरियल नाउन से मिलते जुलते नाउन्स हैं। जैसे इनसे भी हम मजीद किस्म की चीजें तैयार कर सकते हैं। कंक्रीट नाउन को हम बोलते हैं इसमें जामद। कंक्रीट नाउन की एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, जैसे मदर, फादर और सन। ये तीन पॉपुलर जो एग्जांपल्स हैं कंक्रीट नाउन की, इनमें ये तीन मोस्ट जो पॉपुलर, मोस्ट जो फेमस एग्जांपल हैं, एग्जांपल्स जो हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। आगे हमारी जो नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ नाउन, वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये ऐसे नाउन्स होते हैं, ऐसे ये इस्मा हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं, हमारा तसव्वुर है इनके, मतलब इनको हम बोलते हैं इसमें मुजरत, इसमें कैफियत। ये हमारा एक तसव्वुर होता है, हमारी जो इमेजिनेशन होती है दिमाग की, उसको हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ख्यालात, तखयलात, इमेजिनेशंस, ये है अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, जिसको हम बोलते हैं तजरीदी ख्यालात। जैसे आपके ज़हन में एक इमेज बनेगा, तस्वीर बनेगी, तो उससे वर्ड निकलेगा इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन से वर्ड निकला, इमेजिनेशन को ही हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट या अब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड। जैसे ये इनकी उर्दू में तारीफ होगी अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कि ये ऐसे अल्फाज हैं, ये ऐसे इसम हैं जिनको ना हम छू सकते हैं, ना टच कर सकते हैं और ना देख सकते हैं। जैसे स्लीप, नींद। आगे विजडम, अकल, वैल्यू, अकदार, सेंस, इनको मतलब ना हम छू सकते हैं और ना देख सकते हैं। these examples are called abstract nouns examples। आगे मैं आपको बताता हूँ काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स ऐसे इसम हैं नाज़रीन इकराम जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम शुमार कर सकते हैं, वो होते हैं काउंटेबल नाउन्स। आगे सामने इकराम, जैसे अगर क्लास में 7 बच्चे हैं, क्लास में 40 बच्चे हैं फॉर एग्जांपल, उनको हम गिन सकते हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं, तो वो क्या होंगे, वो काउंटेबल नाउन होंगे। अब अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम काउंट ना कर सकते हों, वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। जैसे शुगर, वाटर, सिल्वर, इसके अलावा सैंड, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। मतलब मट्टी को हम नहीं गिन सकते, रेत को नहीं गिन सकते, आटे को नहीं गिन सकते, तो ये मतलब क्वांटिटी को ज़ाहिर कर रहे हैं, तो क्वांटिटी को हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। आगे मैं आपको बताऊंगा कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं। कंपाउंड होता है ऐसे अल्फाज जिनको मिलाने से, दो अज्जा मिलाएंगे तो वो मिक्सचर होगा, मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जब हम मिलाएंगे तो वो कंपाउंड बनेगा। जैसे फादरहुड, फादर को लैदा किया, हुड को लैदा किया, जब हम इसको कंबाइन करेंगे, इसका कॉम्बिनेशन करेंगे, इसको मिलाएंगे, गठजोड़ करेंगे, तो ये बनेगा कंपाउंड नाउन। फादरहुड, मदरहुड, बॉयहुड, दीज आर ऑल कॉल्ड कंपाउंड नाउन्स। तो सामने कराम, ये था आज का मेरा लेक्चर, जो मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया नाउन के बारे में, वर्ड के बारे में, सेंटेंस के बारे में और क्लासेस के बारे में, कि क्लासेस से सेंटेंस को, क्लासेस से सारी हम फ्रेजेस को कैसे लैदा कर सकते हैं और क्लॉज से फ्रेजेस को कैसे लैदा करना है, ये मैंने आपको बताया। तो अगर ये मेरा लेक्चर आपको मतलब अच्छा लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।